नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मेरी आप सब लोगों से एक अपील है, आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के बारे में कहती है कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में डंका बज रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कौन सड़कों पर नहीं है? किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, बेरोजगार सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, हिंदू सड़कों पर, मुसलमान सड़कों पर, सिख सड़कों पर, क्रिश्चियन सड़कों पर। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कौन सड़कों पर नहीं है? और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन कोरोना वॉरियर्स को, उन डॉक्टर्स को जिनके लिए थाली ताली बजवाई, जिनके लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई, उनको भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। और कैसे उन मेल कांस्टेबल के द्वारा आईपीएस अधिकारी, दिल्ली पुलिस के, अमित शाह के पुलिस के आईपीएस अधिकारी कोने में ले जाकर के मेल जो कांस्टेबल है वो फीमेल डॉक्टर के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, लाठियों से उनको कोने में ले जाकर के मारते हैं। वीडियो आपको एक एक करके आपको दिखाएंगे दिल्ली में कैसे जो है वो 25,000 डॉक्टर सड़कों पर उतरे और उनको आधी रात को जो है वो पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हिला देने वाली खबर है, झकझोर करके रख देने वाली खबर है। आपने अगर ये खबर आखिरी तक नहीं देखी तो आप नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि देश की राजधानी में किस तरह का आतंक मचा हुआ है। ये आप देखिए, नवभारत टाइम दिल्ली की खबर है, एनबीटी दिल्ली। डॉक्टर स्ट्राइक, अपने साथ हुई हिंसा को लेकर के सड़क पर उतरे रेजिडेंट डॉक्टर को सरोजनी नगर के पास में पुलिस ने हिरासत में लिया। डॉक्टरों का दावा है कि लगभग 25,000 रेजिडेंट डॉक्टर मार्च में शामिल हैं। तो यह खबर है कैसे जो है वो डॉक्टरों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है और किस तरह से जो है वो डॉक्टरों के साथ में अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, कैसे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक एक करके आपको सबको दिखाएंगे। ये आप देखिए कि सबसे पहले जो है वो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। रात को जो है वो 8 बजे डॉक्टर्स ने जो है, फिर दिन की वीडियो भी आपको दिखाएंगे, दिन में भी आप देखिए कैसे जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार किया गया है। रात को 8 बजे हजारों की तादाद में डॉक्टर इकट्ठा होकर के मार्च निकालते हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ। अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है मुझे नहीं मालूम है। अगर स्वास्थ्य मंत्री कोई होता इस देश के अंदर तो वो अपने डॉक्टर्स के लिए अपनी सारी चीजें छोड़ करके इनके पास में आता, इनकी बात सुनता और इनकी मांगों को मानता। मांगे क्या है वो भी आपको बताएंगे। आप देखिए कैसे वी वांट जस्टिस के जो है वो नारे लगा रहे हजारों की तादाद में डॉक्टर। देखिए ये रात 8 बजे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अब रात 10 बजे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रात 10 बजे की तस्वीरें आप देखिए। डॉक्टर्स ने सफदरजंग से लेकर के हेल्थ मिनिस्टर के घर की तरफ जो है वो मार्च करना, चलना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। इसके बाद में डॉक्टर्स ने आधी रात को राष्ट्रगान गा करके हजारों की तादाद में अपनी ताकत को महसूस करवाया, अपनी एकता को दिखाया। यह भी देखिए।
आपने देखा आधी रात को क्या कुछ हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कैसे जो है वो डॉक्टर्स ये कह रही है कि हमारे ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया। और ये लेडी डॉक्टर है, ये कह रही है कि रोहित मीना का 2 बार नाम लिया है, आईपीएस अधिकारी है और उन्होंने कोने में ले जाकर के हम पर लाठियां भजवाने का काम किया है, हमको लाठियों से मारने का काम किया है। देखिए जरा। किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला जा रहा है हमारे साथ कुछ हो मत। लेकिन फीमेल डॉक्टर्स हर बार के हाथ उठाया, फीमेल डॉक्टर्स ने मेल डॉक्टर के हाथ उठाया, कोने में ले जाके मारा। मिस्टर रोहित मीना आईपीएस है, उन्होंने हर बार कोने में ले जाके लोगों को मारा है। एंड दीज आर द डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, सो कॉल्ड कोविड वॉरियर्स, जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहाँ बिठा के रखा था, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारी देश में क्या इज्जत है। हमें बस में बैठ के ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। किस तरह से बर्बरता की गई है, क्रूरता की गई डॉक्टर्स के ऊपर। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, एक एक तस्वीरें देखिए आप, कैसे जो है वो डॉक्टर्स को खींच करके ले जाया जा रहा है। ये अब डॉक्टर्स के बारे में भी जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो तस्वीरें आप देख लीजिए, इन तस्वीरों में आप देखते रहिए। और इन डॉक्टर्स के बारे में भी अब 2 दिन बाद में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अंधभक्त जो है वो चलाएंगे कि ये डॉक्टर्स नहीं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये कांग्रेसी है। असली डॉक्टर तो अस्पतालों में है, इलाज कर रहे हैं। जैसे किसानों के बारे में कहा गया था कि असली किसान तो खेत में है, वैसे इनके बारे में भी कहा जाएगा। लेकिन शर्मनाक है, घोर शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है जितनी लानत मनानत भेजी जाए उतनी कम है। अगर देश की राजधानी में देश के डॉक्टर्स को, और इस वक्त में हम कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं, कई सारे राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, उस वक्त में डॉक्टर्स के साथ में यह बर्बरता की जा रही है। अब देखिए कुछ एक आपको ट्वीट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा है, इन्होंने, और जर्नलिस्ट हैं ये, इन्होंने लिखा है 500 से अधिक ये सारे डॉक्टर हैं थाने में है, शर्मनाक है। एक कृतज्ञ नागरिक की ओर से इन तमाम डॉक्टर तक मेरी तरफ से सॉरी पहुंचे, शर्मिंदा हूं। वाकई शर्मिंदा है हम लोग। नरेंद्र मोदी जी, जब इन तस्वीरों को मैं देख रहा हूं, इन तस्वीरों को जब मैं पढ़ रहा हूं और इन डॉक्टर्स का जब मैं दर्द देख रहा हूं, तो मेरी आंखें डबडबा रही है और बहुत कुछ कहना चाहता हूं, बस किसी तरह से रोक करके खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उमाशंकर सिंह ने लिखा है, आज डॉक्टर लड़ रहे हैं, बैंक कर्मी भी लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले किसान लड़ रहे थे, नौजवान भी रोज लड़ते ही हैं, सब अपने अपने लिए लड़ते हैं। दूसरे जब लड़ते हैं तो वो दूसरों की लड़ाई लगती है, इसलिए सब मिलकर नहीं लड़ते, तभी सिस्टम सबसे अलग अलग डील करता है, सबकी लड़ाई लंबी हो जाती है। तो कैसे सबको खांचों में बांट दिया और खांचों में पड़े पड़े सब जो है वो लड़ रहे हैं। जिस दिन ये सारे इकट्ठे होंगे उस दिन देश में क्या बवाल आएगा, और देश की जो सरकार अपने आप में जो 56 इंच की छाती वाली जो दावा करती है उनका क्या हाल होगा। विनोद कापड़ी ने लिखा है, दिसंबर की सर्द रात में राजधानी में हजारों डॉक्टर सड़कों पर हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट के लिए प्रधानमंत्री ने इन्हीं डॉक्टरों के लिए थाली ताली जरूर बजवा दी थी, पर इनकी तकलीफ सुनने की फुर्सत नहीं है। वाकई शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। जितनी बार इन डॉक्टर की तस्वीरों को मैं देख रहा हूं, उतनी बार दुख हो रहा है। आप देखिए, अजीत सिंह ने ट्वीट किया है, आज रेजिडेंट डॉक्टरों का नंबर था, उनके साथ भी वही हुआ जो आंदोलनकारियों के साथ में होता है। सोचिए, डॉक्टर भी आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। क्या इनके पीछे भी आड़तियों का हाथ है? जैसे किसानों के बारे में कहा गया था, हमें इलाज से मतलब है लेकिन डॉक्टरों से नहीं, ऐसा है क्या? मतलब जैसे किसानों के लिए कहा गया था कि हमें खाना खाना है तो हमें रिलायंस के मॉल में भी जो है आटा चावल मिल जाएगा, उधर से हमें किसानों से क्या मतलब है? सोच करके देखिए। और एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहते हैं, जब ये सब कुछ हो रहा था आधी रात को, उसी वक्त में अनुराग ठाकुर, वही जिन्होंने दिल्ली के अंदर ही नारे लगवाए थे गोली मारो, अनुराग ठाकुर ने जो है वो एक तस्वीर पोस्ट की है 8:43 पर 27 दिसंबर को इन्होंने तस्वीर पोस्ट की, पिक्चर ऑफ द डे। और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बाहुबली इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदू, देश का सबसे बड़ा हिंदू जो है वो आपके प्रधानमंत्री हैं इस वक्त में, ये कहना चाह रहे हैं।
आप बताइए कि इस डॉक्टरों की हड़ताल में जिन डॉक्टरों को आपने लाठियों से पिटवाने का काम किया है, उनमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? इक्का दुक्का जो है 1-2% उसमें मुसलमान होंगे, बाकी सब हिंदू होंगे। कोई क्रिश्चियन होगा, कोई सिख होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं और देश के लोगों को भी कुछ नहीं। ये तस्वीर आप देखिए और मगन रहिए कि इस वक्त में देश में सबसे बड़ा हिंदू देश का वो प्रधानमंत्री है और उसको हमें मजबूत करना है, उसकी छाती को मजबूत करना है। 56 इंच की छाती 112 इंच की होनी चाहिए कम से कम। तो देखिए कैसे जो है वो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नविदत्ता ने लिखा है, जिन डॉक्टरों के दम पर कोरोना को रोकने की बात हो रही है वो ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। राजधानी दिल्ली में 25,000 रेजिडेंट डॉक्टरों का डिटेन किया गया है। 20 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है इस हड़ताल को लेकर के कोरोना की तैयारियां कर रहे सरकार बहादुर इन डॉक्टरों से बात तक नहीं की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने इनको साथ दिया है। फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ में हूं, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब देखिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर क्यों है। ये खबर आपके सामने है, ये जो है वो नवभारत टाइम की खबर है। आखिर क्यों देश भर के एमबीबीएस डॉक्टर कर रहे हैं हड़ताल। इस खबर को आप गहराई से पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करें और इस स्क्रीनशॉट को जो है वो तसल्ली से पढ़ें। मोटा मोटी आपको बता देते हैं। दरअसल डॉक्टरों का एग्जाम होता है पीजी के लिए, जनवरी में होता है आमतौर पर, और उसकी जो है वो ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है अप्रैल मई में, जून जुलाई में, अप्रैल मई में जो है उसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। जनवरी में एग्जाम, अप्रैल मई में ज्वाइनिंग शुरू। लेकिन इस बार कोरोना था, कोरोना की वजह से कहा गया कि जनवरी में नहीं बल्कि मार्च अप्रैल में जो है वो एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में मार्च अप्रैल में एग्जाम हुआ नहीं, कोरोना जो है पीक पर चला गया। फिर उसके बाद में सितंबर में जो है वो जाकर के एग्जाम होता है। सितंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। अब क्या, अब अगले साल जो है वो एग्जाम का टाइम आ गया है, जनवरी फिर से आ गई है। जनवरी में जो है वो फिर से एग्जाम होगा। ये जो डॉक्टर है 45,000 से, सबसे ऊपर आप देख लीजिए, करीब 1 साल पीछे हो गए कोर्स, 47,000 डॉक्टर्स कर रहे हैं पीजी का इंतजार। ये 1 साल से 47,000 डॉक्टर जो है वो भुगत रहे हैं और आखिरकार अब उनकी उम्मीद जो है वो टूट रही है कि अगले साल फिर आ जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमें 1 साल तक बगैर डॉक्टरों के काम करना पड़ा है। इतनी सारी मुसीबत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप मस्त रहिए, बिल्कुल जो है वो अपने आप को खुश और स्वस्थ इसी बात से रखिए कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा हिंदू जो है वो देश का प्रधानमंत्री है। अनुराग ठाकुर की तस्वीर को आप देखिए, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा करके एक तस्वीर जो है वो अपने कमरे में लगाइए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। केवल उस तस्वीर को देखते रहिए। ना आपको किसानों की जरूरत है, ना आपको डॉक्टर्स की जरूरत है। आपको उसी तस्वीर को देख करके, वो तस्वीर आप सामने रखिए और उसी तस्वीर को देख करके आपको जो है वो इलाज, दवा, पानी, खाना सब कुछ मिलता रहेगा। बहरहाल अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो कम से कम इस वीडियो को अपने 10-10, 15-15 दोस्तों को जरूर 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 शेयर करिए। अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है, अगर आप ये मानते हैं कि इन डॉक्टर्स के बदौलत आप स्वस्थ हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप उन किसानों के बदौलत खाना खा रहे थे, तो इस खबर को कम से कम जो है वो 10-10, 15-15 अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।